साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 26 जून 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से 3 बड़ी खबरें बताने के लिए और संगठन के तमाम साथियों को एक खास संदेश देने के लिए कि उन्हें आखिर कैसे काम करना है ताकि हम जल्दी से जल्दी देश में भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को सख्ती के साथ क्रियान्वित कराकर देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करवा सकें और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए संगठन का विस्तारीकरण कर सकें। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे। और जो साथी मेरे संदेश को इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर सुनेंगे वो उसे पूरा वीडियो देखने के लिए YouTube पर जा कर के उसे पूरा ज़रूर देख लेंगे। साथियों, चूँकि बहुत ज़रूरी वार्ता आप सबके साथ मैं आज करने जा रहा हूं, जिसे आप सबके लिए सुनना अत्यावश्यक है। अगर नहीं सुनेंगे तो आप घाटे में रह जाएंगे और निश्चित रूप से हमारी ये जो भुगतान की लड़ाई है ये और डिले हो जाएगी, देर हो जाएगी। और अब मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई देरी हो, इसलिए तमाम साथी पूरी ताकत, पूरे जोश, पूरे साहस और पूरी ईमानदारी के साथ मिशन भुगतान में जुट जाए साथी। तो पहले खबरें बाद में बताऊंगा, पहले मैं संगठन की चर्चा ही आपके साथ कर लेता हूं कि राजस्थान में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे आदरणीय पंडित रतनलाल साखी साहब, उनको बदल दिया गया है और उनके स्थान पर जो हमारे प्रदेश के महासचिव थे पहले आदरणीय MP शर्मा साहब, महावीर प्रसाद शर्मा जी, उन्हें अब राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। और उनके साथ रिटायर्ड प्रिंसिपल राजसमंद से आदरणीय श्रीमाली जी को प्रदेश का महासचिव नियुक्त किया गया है। और बाकी नियुक्तियां संगठन की प्रदेश स्तर की, जिला स्तर की हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव स्वतः करेंगे, स्वयं करेंगे। इसी तर्ज पर चूँकि शर्मा जी का सुझाव है और मुझे भी वो पसंद आया, अभी जब मैं जयपुर में था उनके साथ वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि साहब सभी प्रदेश अध्यक्षों को हमें ये अधिकार दे देना चाहिए कि वो अपने अपने राज्यों में जिला स्तर की जितनी भी नियुक्तियां हैं वो स्वयं कर दें और जिला स्तर के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो अपनी अपनी तहसीलों में तहसील स्तर की नियुक्तियां कर दें ताकि संगठन का तेज़ी से विस्तारीकरण हो सके। तो उनका ये सुझाव मुझे भी पसंद आया। और साथियों, आज से और अभी से हम देश भर के अपने तमाम प्रदेश अध्यक्षों को ये अधिकार देते हैं कि वो अपने अपने राज्यों में जिला स्तर पर जल्दी जल्दी नियुक्तियां करें, कार्यकारिणी बनवाएं और जिला स्तर के पदाधिकारी जल्दी से जल्दी तहसील स्तर पर कार्यकारिणी बनाएं और नियुक्तियां करें। और सब अपने अपने अधिकार क्षेत्र में प्रदेश के अध्यक्ष तमाम जिला अध्यक्षों को नियुक्ति पत्र जारी करें, उनको परिचय पत्र भी जारी करें। जिला अध्यक्ष साहिबान तमाम तहसील अध्यक्षों को नियुक्ति पत्र और परिचय पत्र जारी करें। और जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश महासचिव या जिला महासचिव चारों साथी मिलकर के अपने अपने राज्य के जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं या एक्टिव मेंबर्स हैं सबको नियुक्ति पत्र और परिचय पत्र भी वो स्वयं जारी कर दें और उनका एक रजिस्टर मेंटेन कर लें ताकि कोई हौच पौच और फेर फार ना हो इसमें। ये सभी प्रदेश अध्यक्षों के लिए है, चाहे वो हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हों, कर्नाटक के हों, गुजरात के हों, तमिलनाडु के हों, केरल के हों, आंध्रा के हों या तेलंगाना के हों या फिर जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड समेत जहाँ जहाँ भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सभी प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष इस परिपाटी का अनुसरण करेंगे। साथियों,
और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान थे आदरणीय रतनलाल साँकी साहब, उनको राजस्थान की कार्यकारिणी का संरक्षक नियुक्त कर दिया गया है। और तमाम जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सब अपने अपने स्टेट के राष्ट्रीय महामंत्री को और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव सिंह शास्त्री जी को रिपोर्ट करेंगे तमाम नियुक्तियों की, तमाम अपने निर्णयों की और कार्यक्रमों की, ताकि इस कार्यक्रम को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जा सके साथियों। इसी तरह फतेहपुर में हमारे पास जो जिला अध्यक्ष थे वो काफ़ी वयोवृद्ध हैं, तबीयत उनकी ख़राब रहने लगी है आदरणीय माता दीनपाल साहब की, उनको ज़िले का संरक्षक और उनके स्थान पर अपने युवा साथी अमृतलाल जी को जिला अध्यक्ष फतेहपुर नियुक्त कर दिया गया है साथियों। मैं तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि तमाम साथी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ संगठन के इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे साथियों। इसी कड़ी में एक सूचना और मैं आपको दे दूं साथियों कि ये जो हमारा 30 जून और 1 जुलाई का राष्ट्रीय सेमिनार का कार्यक्रम था फरीदाबाद में, उसको अब स्थगित किया जाता है और जो साथियों ने टिकट अपना करवा लिया है वो सीधे मुझसे मेरे आवास पर दिल्ली आकर के मिल लेंगे, उनके साथ मैं चर्चा कर लूँगा। लेकिन बाकी ज़्यादातर चर्चाएं अब रोज़ाना यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से शाम को लाइव होकर रोज़ाना 9 से 10 तक हम कर लिया करेंगे। लेकिन जिन साथियों का टिकट हो गया है उन सब का स्वागत है, वो सब दिल्ली आकर के मुझसे मेरे घर पे ही मिल लेंगे। मैं उन सब के साथ चर्चा करूंगा और आगामी रणनीति पर विचार विमर्श करके और किस तरह से ज़्यादा मजबूती के साथ, तेज़ी के साथ इस कारवां को बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा कर लेंगे। चूँकि साथियों इस कार्यक्रम को स्थगित इसलिए कर रहे हैं कि बहुत कम साथी आ पा रहे हैं और अभी गर्मी की वजह से भी कुछ समस्याएं आ रही हैं। मैं खुद 2 दिन के कार्यक्रम में ही बुरी तरह से पजल हो गया हूं। गर्मी में जयपुर गया बस से, वहां से फतेहपुर गया, फतेहपुर से फिर वापस इसलिए आ गया कि मुझे भी गर्मी में अंदर से गर्मी के कारण इतना लग नहीं रहा कि मैं इतनी भाग दौड़ कर पाऊँगा। अगर ज़्यादा किया तो पता चला कि 31 जुलाई से पहले ही तबीयत ख़राब हो गई, लुढ़क गई और बाकी कार्यक्रम भी स्थगित करने पड़े। तो थोड़ा गर्मी की वजह से आप सब भी कम भाग दौड़ धूप में करेंगे। कल जो वहाँ की चिलचिलाती धूप थी उसमें जब हम जुलूस निकाल रहे थे फतेहपुर में, तो साथियों हालांकि जोश बहुत था साथियों में, लेकिन जोश के साथ हमको सबको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, जीवन का भी बचाव करना है। चूँकि लड़ेंगे तो तब जब जीवित रहेंगे, इसलिए लड़ने के लिए जीवित रहना ज़रूरी है और जीतने के लिए लड़ना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा सावधानी से तमाम साथी काम करेंगे मौसम को देखते हुए भी। और साथियों जो 2 जुलाई का हमारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है धरना प्रदर्शन और पत्रकार सम्मेलन का, प्रेस वार्ता का, उसको तमाम साथी कर लेंगे। मैं आज रात को नहीं तो कल एक लेटर ड्राफ्ट कर दूंगा, चाहे आप अकेले हों, 2 हों, 5 हों, 10 हों, 20 हों, 100 हों, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आपको सबको वो पत्र अपने अपने ज़िलाधिकारी, डीएम, डीसी या एसपी या एसडीएम या तहसीलदार या जो भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो भी मिलें आपको, उनको दे कर के आना है ज्ञापन के रूप में। और उस ज्ञापन में जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो साथियों ये लिखने जा रहा हूँ कि अब अगर सरकार ने 31 जुलाई से पहले भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को पूरे देश में सख्ती के साथ लागू करते हुए लापरवाह अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया, उनको दंडित नहीं किया, तो हम 31 जुलाई से सरकार के साथ, सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन आरंभ कर देंगे। और हमारा कोई भी साथी सरकार को, चाहे वो राज्यों की सरकारें हों, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, किसी भी प्रकार का कोई सहयोग तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान नहीं हो जाता। और 31 जुलाई 2024 को जो दिल्ली में राष्ट्रीय सेमिनार होने जा रहा है साथियों,
वो होगा, ज़ोर शोर से होगा। जो मेरे बीच बीच में कहीं कार्यक्रम लगे हुए हैं जुलाई के, उन सब में भी मैं सम्मिलित रहूँगा। लेकिन इस कार्यक्रम में एक चेंज ये किया जा रहा है कि अब 31 जुलाई से ही हम अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सरकारों के खिलाफ आरंभ करने जा रहे हैं। और 31 जुलाई को जो साथी दिल्ली आएंगे वो दिल्ली आएंगे, जो दिल्ली नहीं आ सकेंगे वो तमाम अपने अपने ज़िलों में या तहसील मुख्यालयों में या राज्यों की राजधानियों में बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जुलूस निकालेंगे, रोज़ाना ज्ञापन देंगे बट्स एक्ट के क्रियान्वयन के लिए, भुगतान के लिए, रोज़ाना प्रेस वार्ता करेंगे। और जब तक देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का, उस व्यक्ति का जिसने भी बट्स एक्ट के अंतर्गत अब तक आवेदन कर दिया है या भविष्य में करेगा, उनका भुगतान नहीं हो जाता 180 दिन में उनकी जमा राशि का, जैसा ये एक्ट कहता है, तब तक हम इस आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे। सरकार के खिलाफ हमारा ये असहयोग आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और इस आंदोलन के कारण किसी को कोई परेशानी होती है सरकार को खास तौर से, तो उसकी जिम्मेदार सरकार स्वयं होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चूँकि हम पिछले 2 साल से लगातार सरकार से अनुनय विनय करते आ रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने द्वारा बनाए गए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का क्रियान्वयन कर दे। चूँकि इस एक्ट में, इस कानून में सरकार ने गारंटी दी है कि 180 दिन में वो प्रत्येक निवेशक की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करेगी आवेदन लेकर के। लेकिन सरकार, चाहे वो राज्यों की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, वो इस कानून की अनुपालना करने में विफल रही हैं। इसलिए ऐसी विफल सरकारों के खिलाफ अब हम असहयोग आंदोलन राष्ट्रव्यापी स्तर पर आरंभ करने जा रहे हैं। तो तमाम साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी संगठन का विस्तारीकरण करें, सदस्यता अभियान को तेज करें और असहयोग आंदोलन की तैयारियों में तमाम साथी जुट जाएं। कल मैं इस पर असहयोग आंदोलन की रूपरेखा पर, असहयोग आंदोलन के विषय में, संदर्भ में आपको विस्तार से फेसबुक पर लाइव होकर के बताऊंगा। मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी आईडी है फेसबुक पर, उसको ज्वाइन कर लें। जो साथी जुड़ना चाहते हैं, नए भी वो भी जुड़ें और पुराने तो तमाम साथी जुड़ें ही, चाहे वो हमारे वॉलंटियर्स हों, एक्टिव मेंबर्स हों, साधारण मेंबर हों या कोई पदाधिकारी हों। साथियों तमाम साथी जुड़ेंगे। इस पर कल विस्तार से चर्चा करूंगा आपके साथ। 2-3 खबरें और हैं, मैंने बता दिया है। राजस्थान में सीएम को कल परसों 24 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था, वहाँ विस्तृत चर्चा हुई थी हमारी, और हमने जो खामियां इनकी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में की थी बट्स एक्ट में, उसको विस्तार से बता दिया गया था। उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको प्रमुख सचिव के साथ वार्ता करके सीएमओ इस कानून की त्रुटियों को ठीक करवाएगा और राजस्थान में भुगतान पटलों की स्थापना तहसील और जिला स्तर पर होगी और सबके आवेदन लिए जाएंगे। ऐसा आश्वासन हमें सीएमओ से मिला था। कल फतेहपुर का कार्यक्रम भी ज़बरदस्त रहा था, आपने देखा होगा, आज ही मैंने लगाया है अपने न्यूज़ चैनल पे, उसे देख लेना कैसा जुलूस था। तो लोगों में, हमारे साथियों में जोश की और उत्साह की कमी नहीं है। एक मैडम मिली थी फतेहपुर में, कई बार मिली हैं वो, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम है, साथियों से पूछ लूँगा। और उनको भी कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी है। उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव हमें दिया था कि हम घर घर जा कर के असहयोग आंदोलन पर चर्चा करें, बट्स एक्ट पर चर्चा करें, हमारे कार्यकर्ता साथी और सबसे सहयोग लें, चाहे कोई 1 रुपये से सहयोग करे या 1 मुट्ठी अनाज से सहयोग करे, ताकि हम इस आंदोलन को विजय प्राप्ति तक चला सकें अपने बल से, आत्मनिर्भरता के साथ। बहुत अच्छा सुझाव था, इसको तमाम साथी मानेंगे, तमाम साथी अमल में लाएंगे। चूँकि एक चीज़ ध्यान रखना साथियों, भीख से या दूसरों के, यानी ऐसे लोगों के सहयोग से जिनका आपके आंदोलन से कोई जुड़ाव ना हो या कोई उन पर प्रभाव ना हो आपके आंदोलन का, ऐसे लोगों के सहयोग से और भीख से कोई भी सत्याग्रह आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। सत्याग्रह आंदोलन हमें अपने बल से ही चलाना है, बिना किसी का संरक्षण प्राप्त किए। तो इसकी तैयारियां तमाम साथी कर लेंगे। विस्तार से बताऊंगा मैं कल रात को, जो है आपको फेसबुक पर, और उनसे चर्चा कर लूँगा इस सुझाव पर और ज़्यादा। तो खबरें हैं 3 साथियों।
बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। एक तो वो जेकेबी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो डायरेक्टर था उसको उत्तराखंड पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और जो हाई रिच कंपनी थी केरल की, उस पर भी एक खबर है कि केरल हाई कोर्ट ने उसकी प्रॉपर्टीज़ को कुर्क करने पर, नीलाम करने पर रोक लगा दी गई थी, जिसे केरल की सरकार ने बाट्स एक्ट 2019 की धारा 14 के अंतर्गत हाई कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है, और तमाम बाट्स एक्ट अथॉरिटीज़ को ये निर्देशित कर दिया है कि वो बिना किसी की परवाह किए एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो कंपनी है हाई रिच, इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को जब्त करें, कुर्क करें, नीलाम करें और लोगों का पैसा वापस करें। ये बड़ी खबर है हमारे लिए। इसी तरह से कोटा में कोई फर्जी कंपनी चला रहे थे कोई 2 लोग डायरेक्टर राजस्थान के कोटा में, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथियों, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ही चला रहे थे। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। तो तमाम साथी ऐसी चीज़ों से सावधान रहें, चूँकि साथियों आप पहले बहुत डूब चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं इस पोंजी स्कीम्स के चक्कर में, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज़ के झांसे में आकर, चाहे वो कोई प्रोडक्ट बेस हों, बिटकॉइन बेस हों, क्रिप्टो करेंसी बेस हों, या रोज़गार बेस्ड हों, या इंश्योरेंस बेस्ड हों, या हाउसिंग बेस्ड हों, जैसी भी कंपनी हों, इनसे बच के रहें, दूरी बना के रहें, चूँकि ये सब ठगी का धंधा है और हमें हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए आप सबका भुगतान कराना है, आप सबको सम्मान दिलाना है, आप सबको रोज़गार भी दिलाना है, पुनर्वास भी करवाना है। ये लड़ाई कोई छोटी नहीं है, बड़ी लड़ाई है, और अब इस लड़ाई में सब साथी तन से, मन से, धन से सहयोग करें। हम बहुत जल्दी इस लड़ाई को जीतेंगे और आप सबको वो मिलेगा जिसकी आशा आप सदियों से लगा रखे हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।